नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, प्रतापगढ़ में बीजेपी को गुटबाजी का झटका, कई नेताओं ने छोड़ी पार्टी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रियंका गांधी 29 सितंबर को मेरठ में और 2 अक्टूबर को बनारस में करेंगी महारैली। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश का बीजेपी पर तंज, बोले गंगा मैया गड्ढा गैया, इनको भी छल गए ठगिया। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। प्रतापगढ़ में बीजेपी को गुटबाजी का झटका, कई नेताओं ने छोड़ी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में इन दिनों बीजेपी ऐसी नाव में सवार है जिस नाव की पतवार संभालने वाले ही इस नाव छोड़कर चले जाते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार जिले में भाजपा की आपसी फूट देखने को मिल रही है और इसका पूरा फायदा प्रतापगढ़ के कांग्रेस विधायक रामलाल मीणा उठा रहे हैं। अब बीजेपी ने अपनी एक टीम प्रतापगढ़ भेजी है ताकि हालातों को संभाला जा सके। राजस्थान भाजपा में गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। प्रदेश स्तर की गुटबाजी और दर्जन भर सीएम पद के दावेदार, ये राजस्थान बीजेपी के गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। अब इस गुटबाजी का असर जिला और ब्लॉक स्तर तक हो रहा है। पार्टी जमीनी स्तर पर गुटबाजी का नुकसान झेल रही है। ऐसे ही हालात प्रतापगढ़ में भी है, जहां विधानसभा चुनाव के बाद से ही गुटबाजी चल रही है। बीजेपी जिलाध्यक्ष गोपाल कुमावत से बीजेपी के पूर्व विधायक नंदलाल मीणा के समर्थक कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं, जिसकी वजह से कई नाराज नेता और कार्यकर्ता बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। अभी हाल ही में भाजपा की प्रतापगढ़ नगर परिषद सभापति रामन्या गुर्जर और उनके पति पूर्व पार्षद प्रहलाद गुर्जर भी भाजपा छोड़ कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पहुंचे और विधायक रामलाल मीणा की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इनके साथ पार्षद पूजा गुर्जर और पार्षद मनोहर धोबी भी भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। अब पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। डैमेज कंट्रोल को लेकर भाजपा के 3 विधायकों का दल प्रतापगढ़ पहुंचा और सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर हालातों की जानकारी ली। इस दौरान भी बीजेपी की आपसी फूट साफ देखने को मिली। पार्टी के जिलाध्यक्ष अपने इक्का दुक्का कार्यकर्ताओं के साथ नजर आए और वहीं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष धनराज शर्मा और पूर्व नगर परिषद सभापति अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अपनी मौजूदगी दिखाते देखे गए। पार्टी के बागी और जिलाध्यक्ष से नाराज कार्यकर्ताओं ने वर्तमान जिलाध्यक्ष की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। कार्यकर्ताओं ने बताया कि पिछले 2 सालों से वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की लगातार अनदेखी की जा रही है। इसके चलते भी पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी का कहना है कि बीजेपी के निष्ठावान कार्यकर्ता होते हैं जो कांग्रेस में गए हैं, वो अपने निजी स्वार्थों की वजह से गए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी 29 सितंबर को मेरठ में और 2 अक्टूबर को बनारस में करेंगी महारैली। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी 29 सितंबर से सूबे में चुनावी दौरा शुरू करेंगी। विधानसभा चुनाव का बिगुल क्रांतिध्वजा से 29 सितंबर को फूंका जाएगा। 2 अक्टूबर को वाराणसी में महारैली को वह संबोधित करेंगी। 7 अक्टूबर को आगरा और 16 अक्टूबर को प्रयागराज में रैली करेंगी। मेरठ में कांग्रेसियों ने रैली की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 1 लाख लोगों की भीड़ जुटने का दावा किया जा रहा है। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं सह प्रभारी धीरज गुर्जर ने कहा कि परिवर्तन का संकल्प कांग्रेस ही विकल्प अभियान की प्रियंका गांधी मेरठ से शुरुआत करेंगी। 29 सितंबर को मेरठ, 2 अक्टूबर को बनारस, 16 अक्टूबर को प्रयागराज में महाजन सभाओं को संबोधित करेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने यूपी को 5 जोन में बांटा है। जोनवार कांग्रेस के कार्यक्रमों की तारीखों की घोषणा मेरठ की महारैली में की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस अपने दम पर सूबे में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। दावा किया कि जनसभा में 1 लाख कार्यकर्ता जुटेंगे। इस दौरान प्रदेश महासचिव विदित चौधरी, प्रदेश सचिव जिला प्रभारी अजीत सिंह दौला, प्रदेश सचिव शहर प्रभारी नसीम खान, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर यादव, जिलाध्यक्ष अवनीश काजला और शहर अध्यक्ष जाहिद अंसारी, हेमंत प्रधान, राजकेसरी रहे। बताया कि 25 सितंबर तक विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों से आवेदन मांगे गए हैं। अभी आवेदन आ रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश का बीजेपी पर तंज, बोले गंगा मैया गड्ढा गैया, इनको भी छल गए ठगिया। जी हाँ दोस्तों, आगामी चुनावों के मद्देनजर समाजवादी पार्टी सक्रिय नजर आ रही है। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा है। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गंगा मैया गड्ढा गैया, इनको भी छल गए ठगिया। अखिलेश ने ट्वीट कर पूछा कि यूपी की जनता बीजेपी से पूछ रही है कि हमारी गाड़ी कमाई से वसूले टैक्स से जो हजारों करोड़ गंगा जी के नाम पर खर्च किया वो कहाँ बह गया है। उन्होंने सरकार पर सवाल दागते हुए पूछा कि गड्ढों का बजट किसके जेब के गड्ढे में गया और गौवंश के पैसे की जुगाली किसने की।
इससे पहले अखिलेश ने योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर ट्वीट कर लिखा कि 54 गुजरे 6 महीने बचे इस दम्भी सरकार के किसान, गरीब, महिला व युवा पर अत्याचार के, बेरोजगारी, महंगाई, नफरत व ठप कारोबार के बहकावे, फुसलावे वाली जुमलेबाज सरकार के। नहीं चाहिए ऐसी सरकार जिसका सच है ठक्का साथ, ठक्का विकास, ठक्का विश्वास, ठक्का प्रयास। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, राकेश टिकैत पहुंचे उत्तराखंड, कहा केंद्र सरकार झूठ बोलने में गोल्ड मेडलिस्ट। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के कार्यालय का उद्घाटन करने उत्तराखंड के मझोला पहुंचे राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार को झूठ बोलने में गोल्ड मेडल प्राप्त है। टिकैत ने किसानों की भारी भीड़ को भरोसा दिलाया कि बंद पड़ी मझोला शुगर मिल शुरू कराएंगे ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। मझोला उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के खटीमा क्षेत्र में पड़ता है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत रविवार देर शाम 5:30 बजे नगर पंचायत मझोला पहुंचे। उनके आने से पहले ही यहां पर बड़ी संख्या में किसान एकत्र हो गए। मझोला पैलेस में किसान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बंद शुगर मिल चालू होने से बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। फैक्ट्री चालू होने से व्यापारियों, दैनिक कार्यों को भी गति और किसानों को फसल का सही दाम मिलेगा। टिकैत ने कहा कि सरकार ने किसान विरोधी 3 काले कानून लाने के साथ ही पचपेड़ा, गौशाला की 2000 एकड़ भूमि फैक्ट्री लगाने के नाम पर पूंजीपतियों को दे दी। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले जहां सीएम योगी ने प्रचार किया वहां भाजपा हारी। जी हां दोस्तों, सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मंगलवार को भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जहां जहां चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए वहां भाजपा हारी है। चाहे बंगाल हो या बिहार, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भाजपा चुनाव हारी है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष मंगलवार को वाराणसी स्थित सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना के नाम पर लूट मची है। भाजपा राजनीतिक लाभ लेने के लिए गुंडा एक्ट में संशोधन विधेयक ला रही है। ऐसे में जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर गुंडा एक्ट लगा दिया जा रहा है। पहले गुंडा एक्ट का प्रस्ताव पुलिस बनाकर डीएम के पास भेजती थी। इसमें गुण दोष के आधार डीएम निर्णय लेते थे। अब डीएम का रोल समाप्त करने की तैयारी है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा ने भरपूर धनबल का इस्तेमाल किया। इससे जनता में बेचैनी है। पंचायत चुनाव में सपा के प्रति जनता का रुझान दिखा है। इससे यह आभास हो रहा कि जनता बदलाव चाहती है। इसी आधार पर सपा 351 सीटों के जीतने का लक्ष्य लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी। बड़े दलों से समझौता नहीं करेंगे, छोटे दलों से समझौता करेंगे, लेकिन शर्त है कि पार्टी की विचारधारा एक हो। सर्किट हाउस से सपा प्रदेश अध्यक्ष कुछ देर में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ पहुंचे, जहां छात्र संघ के छात्र महोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया को रेलवे स्टेशन पर हिरासत में लिया। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व लोकसभा सदस्य किरीट सोमैया को सोमवार तड़के महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड रेलवे स्टेशन पर हिरासत में लिया गया। बाद में उन्हें मुंबई पुलिस द्वारा सर्किट हाउस ले जाया गया। सोमैया ने एक दिन पहले ही ट्वीट कर लिखा था, महाराष्ट्र सरकार की दादागिरी, और आज वे हिरासत में ले लिए गए। बता दें, कोल्हापुर जिला कलेक्टर ने उनके खिलाफ निषेधाज्ञा जारी की थी और 20 और 21 सितंबर को सभा पर रोक लगाते हुए जिले में धारा 144 लागू की। भाजपा नेता किरीट सोमैया को हिरासत में लिए जाने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के आदेश पर ही उन्हें सतारा जिले के कराड रेलवे स्टेशन पर हिरासत में लिया गया था। वो इस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। सोमवार को मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें 6 घंटे तक नजरबंद रखा। जब मैंने इसका कारण पूछा तो पुलिस अधिकारियों ने मुझे एक आदेश की कॉपी थमा दी, लेकिन बाद में पता चला कि वो आदेश फर्जी था। उन्होंने कहा कि मुझे अब एक नया आदेश दिखाया गया है कि मुझे मुंबई से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। उन्होंने कहा कि पहला आदेश फर्जी था। उन्होंने कहा कि मुझे कोल्हापुर जाने की इजाजत नहीं है। यह मेरे अधिकारों का हनन है। मैं इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करूंगा। बता दें, किरीट सोमैया रविवार को कोल्हापुर जिले का दौरा करने वाले थे। उन्हें ट्रेन से कोल्हापुर जाना था। इससे पहले ही उन्हें मुंबई में नजरबंद कर दिया गया था। कोल्हापुर जिलाधिकारी का कहना था कि उनकी जान को खतरा है और उनके इस दौरे से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब का सीएम बनते ही चरणजीत चन्नी ने किसानों को दी सौगात, बिजली और पानी के बिल किए माफ। जी हां दोस्तों, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पदभार संभालने के बाद किसानों और आम लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। अपनी पहली प्रेस वार्ता में चन्नी ने कहा, हम किसानों के पानी और बिजली के बिल माफ करेंगे। पंजाब के सीएम ने कहा, पंजाब सरकार किसानों के साथ खड़ी है। हम केंद्र से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की अपील करते हैं। चंडीगढ़ में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चन्नी भावुक हो गए।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक आम आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी सुप्रीम है, सीएम या एमएलए सुप्रीम नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा चलेगी जो सबको साथ लेकर चलेगा। उन्होंने कहा कि जाति या संप्रदाय के नाम पर कोई तोड़ नहीं सकता। सीएम ने कहा कि कर्मचारी हमारी जिंदगी है और सभी के हर मसले का हल होगा। सीएम ने हड़ताल खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि पक्के होने वाले पक्के होंगे, बस मुझे कुछ समय दे दीजिए। सीएम ने कहा, मैं पंजाब के आम लोगों की आवाज बनूंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर चन्नी ने कहा, वो हमारे नेता हैं। उन्होंने कहा कि कैप्टन सरकार के अधूरे काम हम पूरे करेंगे। चन्नी ने कहा, राहुल गांधी एक क्रांतिकारी नेता है। मैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस, कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के लोगों का शुक्रगुजार हूँ। चन्नी ने कहा, मैं खुद एक रिक्शा चालक रहा हूँ। मैं किसी को भी कृषि क्षेत्र को चोट नहीं पहुँचाने दूंगा। मैं केंद्र से काले कानूनों को निरस्त करने की अपील करूंगा। मैं किसानों के संघर्ष का पूरा समर्थन करता हूँ। गौरतलब है कि राज्य में विपक्षी दल आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया था कि अगर वो आगामी चुनावों के बाद सरकार में आए तो फ्री बिजली और पानी का इंतजाम करेगी। ऐसे में कांग्रेस सरकार की कोशिश है कि वो अपने विपक्षियों को जनता के बीच कोई खास मौका ना दे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव 2022, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से प्रियंका गांधी फूंकेंगी पूर्वांचल में चुनावी बिगुल, 2 अक्टूबर को जनसभा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वारा प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से पूर्वांचल में चुनावी बिगुल फूंकेंगी। 2 अक्टूबर को वाराणसी में होने वाली जनसभा के जरिए प्रियंका विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा भी लेंगी। यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी की जनसभा के लिए कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने अब सक्रियता तेज कर दी है। बनारस के राजनीतिक अखाड़े में घमासान तेज होने के आसार नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर पूर्वांचल के चुनावी रण का श्री गणेश करेंगी। राष्ट्रीय महासचिव की प्रस्तावित जनसभा में पार्टी के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है। प्रस्तावित जनसभा के लिए स्थानीय स्तर पर कांग्रेसी तैयारियों में जुट गए हैं। इसके लिए जगह की तलाश भी की जा रही है। हालांकि अभी जनसभा कहाँ होगी, रोड शो का रूट क्या होगा, इस पर विचार विमर्श चल रहा है। प्रियंका अपने इस प्रस्तावित दौरे में शहर और ग्रामीण क्षेत्र के एक विधानसभा में जाकर आम लोगों से मुलाकात भी करेंगी। जनसभा और रैली की तैयारियों में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता व्यापक स्तर पर बैठकें भी कर रहे हैं। इसमें अधिक से अधिक लोगों को जुटाने के लिए पार्टी कार्यकर्ता लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान महापंचायत आज, सीतापुर से अवध में आंदोलन को मजबूत करने की कोशिश, उत्तराखंड से भी आएगा जत्था। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता किसान आंदोलन के अगुवा राकेश टिकैत आज सीतापुर के आरएमपी इंटर कॉलेज मैदान पर किसान महापंचायत करेंगे। वो अवध क्षेत्र में आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए किसानों को संबोधित करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। कई पड़ोसी जिलों सहित गैर प्रांत के किसानों की पंचायत में आने की उम्मीद है। आयोजन के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता देर शाम तक तैयारियों में जुटे रहे। किसान आंदोलन के अगुवा राकेश टिकैत की किसान महापंचायत सोमवार को आरएमपी इंटर कॉलेज मैदान पर होगी। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में विभिन्न किसान संगठनों द्वारा कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। पांडाल लगाने समेत वाहनों की पार्किंग आदि के लिए व्यवस्था की गई। संयुक्त किसान मोर्चा के जिला संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू, उमेश पांडे, ऋचा सिंह, गुरुपाल सिंह, किसान नेता सरदार निर्भय सिंह, शिव प्रकाश सिंह, अल्पना सिंह, अम्बुज श्रीवास्तव आदि लोग किसान पंचायत को सफल बनाने लिए पड़ोसी जनपदों हरदोई, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी के साथ ही मैगलगंज, गोला आदि स्थानों में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर से किसानों का जत्था आने की उम्मीद है। संगठन किसान मजदूर संगठन की अगुवा ऋचा सिंह ने बताया कि पंचायत सफल बनाने के लिए मजदूर किसान एकता जिंदाबाद का नारा दिया गया है। बताया कि पर्यावरणविद और जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की अग्रदूत नर्मदा घाटी की आवाज मेधा पाटकर आ चुकी हैं। बिसवा में बुद्धिजीवियों एवं समाज के जागरूक जनों के साथ उन्होंने जनसंवाद किया है। वो किसान पंचायत को संबोधित करेंगी। राकेश टिकैत की अगुवाई के लिए हरदेव सिंह, देवेंद्र सिंह, कमलप्रीत सिंह, दलजीत सिंह, ज्योति रत्नम एवं मतीन खां आदि किसान नेता कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरदोई बॉर्डर सील, किसान और पुलिस में नोकझोंक। जी हां दोस्तों, सीतापुर में हरदोई से आने वाले किसानों को सीमा में प्रवेश करते समय रोक लिया गया। ऐसे में किसानों की पुलिस से जमकर नोकझोंक हुई। खासे बवाल के बीच महापंचायत में शामिल होने वाले किसान सीतापुर जनपद में प्रवेश पा सके। बताते हैं कि किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में अपने अपने वाहनों से हरदोई के किसान आ रहे थे। सीतापुर हरदोई सीमा स्थित बरगदिया पुल चेक पोस्ट पर पहुंचे तो उन्हें सीतापुर जिले की पुलिस ने रोक लिया। बॉर्डर पर एसओ नैमिषारण्य विनोद मिश्रा पुलिस फोर्स के साथ मौजूद थे। ऐसे में किसानों से नोकझोंक शुरू हो गई। करीब 10 बजे शुरू झड़प 15 मिनट तक चली।
इस दौरान किसानों की संख्या बढ़ती चली गई। अफरा तफरी के बीच पुलिस उच्चाधिकारियों से मिली अनुमति के बाद ही बॉर्डर पर खड़े किसानों को जिले में आने की अनुमति मिल सकी। राकेश टिकैत का बड़ा आरोप, विधानसभा चुनाव में होगी धांधली, सरकार के कब्जे में ईसीआई। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन की धुरी बने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए बना चुनाव आयोग केंद्र सरकार के कब्जे में है। दूसरी संवैधानिक संस्थाओं में भी सरकार की दखलंदाजी है। कोई संस्था स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही है, इसीलिए विधानसभा चुनाव में उसी तरह से धांधली होगी जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में धांधली सामने आई थी। उन्होंने खुद को आंदोलनकारी बताया है, साथ ही चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव 2022, योगी सरकार के 4.5 साल पर अखिलेश बोले दम्भी सरकार के सिर्फ 6 महीने ही बचे हैं। जी हां दोस्तों, यूपी में भाजपा सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार का रिपोर्ट कार्ड दिया और दावा किया कि भाजपा सरकार में प्रदेश विकास के रास्ते पर बढ़ा है। अब सुशासन प्रदेश की पहचान है, प्रदेश में निवेश आ रहा है और यहाँ कानून का राज है। इस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा की इस दम्भी सरकार में नौजवान, किसान और महिलाएं सभी परेशान हैं। अब यह सरकार सिर्फ 6 महीने की ही मेहमान है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 54 गुजरे, 6 महीने बचे इस दम्भी सरकार के किसान, गरीब, महिला व युवा पर अत्याचार के, बेरोजगारी, महंगाई, नफरत व ठप कारोबार के बहकावे, फुसलावे वाली जुमलेबाज सरकार के। उन्होंने आगे लिखा कि नहीं चाहिए ऐसी सरकार जिसका सच है ठक्का साथ, ठक्का विकास, ठक्का विश्वास, ठक्का प्रयास। बता दें कि 4.5 साल पूरे होने पर प्रदेश के हर जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी विधानसभा चुनाव 2022, पश्चिम से चुनावी सभाओं का आगाज करेंगी प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सियासी नजरिए से उर्वर माना जाता है, लिहाजा कांग्रेस अपनी पहली जनसभा यहीं से कर माहौल को गरमाएगी। प्रतिज्ञा यात्रा से पहले 3 जनसभाएं कर जनता में माहौल बनाया जाएगा। वहीं पहली यात्रा अयोध्या से 7 अक्टूबर को निकलने पर सहमति बनी है। इन सभी जनसभाओं में कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगी। 29 सितंबर को मेरठ, 2 अक्टूबर को बनारस, 7 को आगरा और 12 अक्टूबर को गोरखपुर में जनसभाएं की जाएंगी। अभी तक यह यात्रा 20 सितंबर को निकाली जानी थी, लेकिन बैठकों में तय किया गया कि इससे पहले कुछ जनसभाएं कर माहौल को गरमाया जाएगा और यात्रा की शुरुआत नवरात्रि से की जाएगी। जनसभाओं की शुरुआत मेरठ से होगी। 4 जनसभाएं तय हो चुकी हैं, इनमें 2 पश्चिमी तो 2 पूरब में की जाएंगी। वहीं चित्रकूट में भी जनसभा होनी है, लेकिन तारीख अभी तय नहीं है। इन जनसभाओं का खाका तैयार हो चुका है। राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर और सचिव नाइक जिलों के नेताओं के साथ बैठक कर तैयारी कर रहे हैं। पहली प्रतिज्ञा यात्रा नवरात्र के पहले दिन यानी 7 अक्टूबर को अयोध्या से निकालने पर सहमति बन रही है। सियासी जानकारों के मुताबिक अयोध्या और नवरात्रि का गठजोड़ अनायास ही नहीं है, इसके अपने मायने हैं। ये यात्रा 12 अक्टूबर को गोरखपुर पहुंचेगी, जहां जनसभा की जाएगी। वहीं 17 अक्टूबर को दूसरी यात्रा यहीं से शुरू होकर देवरिया, आजमगढ़ जाएगी। कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा हम वचन निभाएंगे की टैगलाइन से साथ 12,000 किमी की यात्रा निकालने की घोषणा कर चुकी है। लगभग 45 जिलों से यह यात्रा निकाली जाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले तेजस्वी यादव, बोले बीजेपी के लिए महंगाई पहले डायन थी, अब महबूब है। जी हां दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अपने झारखंड दौरे के दूसरे दिन रविवार को रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद रहे। भोक्ता आरजेडी कोटे से हेमंत सरकार में मंत्री हैं। सीएम से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव रांची में कार्निवाल हॉल में आयोजित पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। इस कार्यक्रम राज्य भर से पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे। तेजस्वी के अलावा मंत्री सत्यानंद भोक्ता, सुभाष यादव, संजय सिंह यादव, राधाकृष्ण किशोर मंच पर नजर आए। इन मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा वाले पहले गाते थे महंगाई डायन है, अब उनके लिए महंगाई भौजाई और महबूब हो गई। तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि राज्य में पार्टी को बूथ लेवल पर मजबूत करने की जरूरत है। राजद के पुराने गढ़ों में पार्टी को मजबूत किया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि वे अब हर महीने 2 दिन झारखंड में बिताएंगे। पार्टी में अब गणेश परिक्रमा करने वालों को नहीं, बल्कि जनता की परिक्रमा करने वालों को आगे बढ़ाया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में पार्टी किंगमेकर का रुतबा खोया है, लेकिन हमें उदास होने की जरूरत नहीं है, बल्कि काम करने की जरूरत है। देश को झारखंड सींचने का काम करता है, लेकिन केंद्र राज्य से सौतेला व्यवहार कर रहा है। झारखंड को उसका सम्मान नहीं मिल रहा है। देश में सार्वजनिक संस्थाओं को बेचा जा रहा है। झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने कहा कि देश के मुद्दों की बजाय बीजेपी भाई से भाई को लड़ाने का काम करती है।
राजद खास लोगों की पार्टी नहीं, बल्कि ए टू जेड लोगों की पार्टी है। झारखंड की संस्कृति हमारी भी संस्कृति है, इसे बचाने की जिम्मेवारी हमारी है। राजद मजबूत होगा तो महागठबंधन मजबूत होगा।